चंबल नदी के किनारे बसा कोटा वैसे तो डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री के नाम से देश और दुनिया में जाना जाता है, लेकिन कोटा जिले की एक पंचायत इन दिनों प्रदेश और देश में सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, कोटा की गढ़ेपान पंचायत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में बेहतर काम करने पर पीएम से सम्मान हासिल करने में कामयाब रही। सफाई के साथ साथ इस पंचायत में क्या है खास, जो ये पंचायत दूसरी पंचायतों के लिए मिसाल कायम कर रही है, दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मानित होने के बाद ग्राम पंचायत गढ़ेपान की सरपंच रेखा गुर्जर को लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरे पंचायत में उत्साह का माहौल है और ये उत्साह उसे अनुशासन और पंचायत को प्रदेश की और देश की अग्रणी पंचायत में शामिल होने की खुशी का है। पंचायत के सदस्यों से लेकर अधिकारियों तक में इस बात की खुशी है कि कोटा की गढ़ेपान पंचायत समिति प्रदेश की उन 3 पंचायतों में शामिल है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता के साथ पंचायत के नवाचारों और दूसरे क्षेत्रों में सराहनीय काम करने पर सम्मानित किया गया है। कोटा की गढ़ेपान पंचायत में खुशी का माहौल है। खुशी इस बात की कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायत को सम्मानित किया गया है, सरपंच को सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान की बात हो या फिर जो है पंचायत में तमाम वो कार्य करने की बात जो अपने आप में मिसाल बने। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से जो है यहाँ पर मुंह मीठा कराया जा रहा है और जो सरपंच है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनको लग रहा है ये अवार्ड जीतने के बाद, जब से उनको सम्मानित किया गया है। गांव में लगातार उनके जो अवार्ड है उसको भी देखने लोग आ रहे हैं और साथ में सेल्फी और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। सरपंच साहब, कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगा जो मोदी जी ने हमें वहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, अवार्ड भी दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। गांव वालों में भी खुशी हो रही है माता साहब? खुशी हो रही है। सबसे बढ़िया काम कर रहा था मोदी जी, सबसे बढ़िया काम कर रहा था। साफ सफाई पर बढ़िया ध्यान दे रहा था। तो गांव में जो है मिठाइयों का दौर चल रहा है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी सरपंच जो है उन्होंने अवार्ड लिया है राष्ट्रीय स्तर पर। नरेंद्र मोदी जी की उधर से स्वच्छ भारत के अभियान के तहत साफ सफाई पे बहुत अधिक जानकारी ध्यान है। शाम सुबह गाड़ी घर घर जाती है और कचरा घर पे ही इकट्ठा करके गाड़ी में डालते हैं और पूरे गांव में सीसी रोड बन चुका है। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो यहाँ नजर आ रहा है गढ़ेपान में। आप लोगों को अब तो क्योंकि पंचायत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है, कैसा लग रहा है और आगे किस तरह इसकी पालना करेंगे? गांव में बढ़िया विकास हो रहा है और पढ़ाई पे, शिक्षा पे, सब पे, नल बिजली पे, पानी की व्यवस्था बढ़िया है। और जब से मोदी जी आए हैं तो तब से बढ़िया स्वच्छता पे बढ़िया ध्यान है और शिक्षा में भी आगे लड़कियां आगे बढ़ रही है। बढ़िया विकास हो रहा है हमारे गाँव में और सरपंच साहब बड़े 5 साल बढ़िया निकाले और आगे भी हम चाहते हैं कि यही सरपंच साहब रहे और ऐसे ही सरपंच चुने गाँव वाले, ताकि गाँव का विकास हो और शिक्षा पर बढ़िया ध्यान हो। अब आपको इस पंचायत की खूबियों से भी रूबरू करवाते हैं। पंचायत की सरपंच रेखा गुर्जर भले ही खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने सरपंच बनते ही ठान लिया था कि वो पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरपंच ने अपनी पूरी टीम के साथ गांव वालों के सहयोग से पंचायत का स्वरूप बदलने की जब ठानी तो जीवन स्तर में सुधार के साथ सफाई सहित दूसरे कई कामों में शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। इस पंचायत में सीवरेज सिस्टम शहरों की तरह विकसित किया गया है। गाँव की हर गली में सीमेंटेड रोड है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के संदेशों ने ग्रामीणों को मिसाल देने वाला गांव बना दिया। राजस्थान की 3 पंचायतें जो पीएम द्वारा सम्मानित की गई है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जिनको अवार्ड मिला है, तो कोटा की गढ़ेपान पंचायत को मिलना लाजमी भी था। यह स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। आप देख सकते हैं कि गांव का सेंटर है, लेकिन गांव की ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाए जा रहे हैं। कई तरह के कोर्सेज यहाँ से करवाए जाते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट है या यूं कहें कि जो युवा हैं, उनको यहाँ पर सीधे इस हाईटेक तरीके के कोर्स स्किल डेवलपमेंट के करवाए जाते हैं और उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाता है। जो सरपंच हैं यहाँ की, वो और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करती है। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, उसको लेकर के यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक जो है 100 से ज़्यादा जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा भी जा चुका है। तो कुछ युवाओं से भी बात करेंगे पहले और उसके बाद में जो है इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बारे में भी बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका?
आपका क्या नाम है? खुशहाल सुमन। क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं BCBF, इसमें बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस में जॉब मिलती है। कहाँ से हैं आप? अंता से। अच्छा है आपके गांव के पास में जो है इतना बढ़िया आपको सुविधा मिल रही हाँ, बहुत अच्छा है, जो सभी प्रकार के ग्रामीण को रोजगार प्रोडक्ट करती है, प्रोवाइड। है। आप कहाँ से हैं? बेलगांव से। क्या नाम है शीतल मीणा। आपके? BCBF का कोर्स 15 सितंबर से 67 दिन का। अच्छा है आपके गांव के नजदीक ये जगह है और आपको यहाँ पर सिर्फ रोजगार की भी गारंटी है। हाँ, जॉब की भी गारंटी है। तो तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं बेहद सुखद तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्र की, जहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं बाकायदा ड्रेस कोड में बैठे हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर की जो है कंप्यूटर के जो है माउस पर उनकी जो उंगलियां हैं वो किस तरह से चल रही है। जी अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं वाली बिल्डिंग के साथ संसाधनों से लबरेज सुविधाएं, बच्चों के लिए शानदार स्टेडियम, पंचायत भवन में आधुनिक जिम की सुविधा, ग्रामीणों के लिए समय समय पर शिविर का आयोजन, सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना। यही नहीं, जो समस्या शहरी क्षेत्र में देखी जाती है उसके निदान के लिए पूरे गांव को जागरूक कर घर घर कचरा संग्रहण कर अभियान चलाया गया। गढ़ेपान पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया गया। गांव में गंदगी के कारण परेशानी का आलम था। इसके लिए सबसे पहले यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया गया। पूरे गांव में पानी की निकासी नहीं होती थी, अब वो सुचारू रूप से हो रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरिशंकर है। कहाँ से हैं आप? मैं दोरी गाँव। आपके परिवार में पापा क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं, मेरी मदर घर पे रहती है और मैं यहाँ से 15 तारीख से यहाँ आ रहा हूँ। रेगुलर मुझे 26-27 दिन हो गए यहाँ ट्रेनिंग करते हुए। यहाँ BCBF का बैंकिंग सेंटर। तो सरपंच साहब अच्छा लगता है जब ये ऐसे बच्चों के बीच में आप पहुंचते हो, इनको रोजगार भी मिलता है? बहुत अच्छे लगते हैं सर, बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे मन में आया कि इस तरह का भी किया जा सकता है, गांव के जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिले, अच्छी ट्रेनिंग भी उनको मिले? जी सर, हमने पहले सोचा था कि बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। उस सिस्टम के हिसाब से हमने CF सर से बात की, तो उन्होंने हमसे बात की कि हम आप बोल रहे हो तो हम इसके लिए बिल्डिंग का इनका विकास बच्चों के लिए रोजगार का करा पाएंगे, लेकिन हमें ज़मीन के लिए आप पहले ये ज़मीन अलॉटमेंट करवा के दीजिए। तो सर हमने इस जगह पर ज़मीन अलॉटमेंट कराने के उनको दी हमने। उसके बाद में उन्होंने बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाने के बाद यहाँ पर ये पूरा सेटमेंट किया CF सेल से द्वारा, तो ताकि बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है पढ़ाई के साथ साथ। सबसे बेस्ट काम है सर। रोजगार भी मिल रहा है। और क्या क्या कोर्स यहाँ पर बच्चों को करवाए जा रहे हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जॉब ओरिएंटेड है? की शुरुआत 2023 में हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर 3 कोर्सेज हमने स्टार्ट किए थे। पहला था बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पढ़ाया जाता है। दूसरा कोर्स था हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें BPO, कॉल सेंटर, ITS सेक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है। और तीसरा हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे पेशेंट केयर की कैसे की जाती है, पेशेंट केयर स्टाफ कैसे बिहेव करता है, कैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करता है। तो 3 ट्रेड हमारे फर्स्ट फेज़ में हमारे स्टार्ट हुए थे। एंड सेकेंड फेज़ जैसा हमारा लास्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 24-25 के अंदर, तो हमने 2 नए कोर्स और इनोग्रेट किए हैं, जिसके अंदर RAC एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, जिसमें रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग की रिपेयरिंग कैसे की जाती है, एंड ब्यूटी थेरेपिस्ट